हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साम दाम दंड भेद। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि मंदिरा अपना सामान पैक कर कर घर छोड़ के जा रही होती है। तो उसे विजय पीछे से आवाज़ देता है कि मंदिरा कहाँ जा रही हो। तो मंदिरा कहती है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। तो विजय कहता है कि तुम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। तो मंदिरा कहती है कि अब मैंने क्या किया। तो विजय कहता है कि तुम मेरा बच्चा चोरी करके जा रही थी। तो मंदिरा कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो जा रही थी इस घर से, तुम्हारे और बुलबुल के बीच से दूर जा रही थी। मैं कभी भी तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, और इसलिए जब ये बच्चा पैदा होगा तब मैं आ जाऊंगी। तो विजय कहता है मैं कैसे मान लूँ, कैसे तुम्हारा भरोसा करूँ, हमसे कुछ मांगा भी नहीं। और फिर बुलबुल कहती है मंदिरा जी, अगर आप यहाँ पे रुक जाएंगी तो हमें अच्छा लगेगा और ये बच्चे हम लोगों की आंखों के सामने पैदा होंगे। तो मंदिरा कहती है कि ठीक है, और विजय की बात मान लेती है मंदिरा। इधर बुलबुल और मंदिरा विजय के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों लोग जाते हैं। बुलबुल बहुत खुश होती है मंदिरा के घर पे रुकने के फैसले से। मंदिरा रुकना तो नहीं चाहती है, लेकिन फिर वो विजय को देखती है और विजय को देखते हुए फिर वो वहाँ पर रुक जाती है। और बुलबुल कहती है कि मंदिरा जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, यहाँ पर सब आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और ये आपका घर है। और मैं जानती हूँ कि आप माँ बनने वाली हूँ। और विजय जी, आपको पता है जब एक औरत माँ बनने वाली होती है तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। मंदिरा जी बदल चुकी हैं, अब वो पहले जैसी नहीं रही। अब वो अपने बच्चे के बारे में सोचती हैं। तो विजय देखने लगता है मंदिरा की तरफ, मंदिरा विजय को देखती है और फिर दोनों लोग शांत रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। मंदिरा अभी भी विजय की तरफ देखती है। बुलबुल मंदिरा को गले से लगा लेती है और विजय वहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। फिर इधर आप देखेंगे कि मंदिरा के घर मंदिरा की माँ वो एक सपेरे को बुलाती है और उस सपेरे से कहती है कि हमें उन दोनों का खात्मा चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि वो दोनों अब जिंदा रहें, हम उन दोनों को मार देना चाहते हैं। तो ये काम तुम कर दोगे? तो वो सपेरा कहता है कि मारने का काम मैं नहीं करता, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। और मैं ये साफ दे दूंगा और मैं आपको ये भी बता दूंगा ये आपके कैसे वश में रहेंगे। और फिर वो कहती ठीक है। फिर 1 महीने बाद जब मंदिरा की गोद भराई होती है तो वहाँ पर सभी गेस्ट आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। मंदिरा की माँ भी मुंह छुपाकर और वो सांप को लेकर के वहाँ पर आती है, एक अच्छे से पैकिंग करके, और वो अपना चेहरा ढक के आती है ताकि उसे कोई देख ना पाए। मंदिरा की गोद भराई हो रही होती है, सभी लोग उसकी गोद में गिफ्ट्स डालते हैं, मेवा डालते हैं। बुलबुल भी उसकी गोद में गिफ्ट्स और मेवा डालती है, वो बहुत खुश होती है बुलबुल। और मंदिरा की गोद भराई सभी घर वाले करते हैं, पूरे घर वाले बहुत खुश होते हैं। मंदिरा की गोद भराई हो रही होती है और इधर बुलबुल की माँ अपने हाथ में एक सांप वाली टोकरी लाती है और वो अपने साथ एक औरत को भी लाती है जिसके पास भी एक वैसी ही टोकरी होती है जैसे कि उसके पास होती है। और इधर सभी गेस्ट अटेंड कर रहे होते हैं इस फंक्शन को। और उस फंक्शन में कुछ और लेडीज़ कहती हैं कि अरे ये दोनों तो बिल्कुल लगता भी नहीं है कि माँ बनने वाली हैं। वैसे तो माँ बनने के टाइम पे लड़कियाँ फूल जाती हैं, ये तो बिल्कुल स्लिम है। और सभी लोग देख के मुस्कुरा देते हैं। इधर मंदिरा की माँ आ जाती है। मंदिर और बुलबुल दोनों लोग बात करते हैं। बुलबुल कहती है कि 1 महीने बाद मैं भी यहीं पे बैठी होंगी, मेरी भी गोद भराई हो रही होगी। तो मंदिरा कहती है कि मैं डिलीवरी के बाद चली जाऊंगी, बच्चा पैदा करके तुमको देकर यहाँ से चली जाऊंगी, मैं कभी भी लौट के नहीं आऊँगी। मैं नहीं चाहती इस बच्चे पर मेरी छाया पड़े। इधर मंदिरा की माँ वो सांप वाली टोकरी लेकर के आती है और वो गैलरी में डाल देती है, उसको छोड़ देती है मंदिरा के कमरे के बाहर, और वो सांप मंदिरा के कमरे में चला जाता है। और इधर मंदिरा कहती है कि मैं बुलबुल में बहुत थक गई हूँ, अब मैं अपने कमरे में रेस्ट करूँगी, वहाँ पे जा रही हूँ। तो बुलबुल कहती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। वो कहती है कि नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी। और फिर मंदिरा अपने कमरे में जाती है और जैसे ही अपना कमरा खोल करके कमरे के अंदर जाती है और वो बेड पर वो चादर हटाती है तो वो देखती है वहाँ पर कि इधर बुलबुल के पास एक औरत आती है और वो बुलबुल को कहती है कि ये गिफ्ट्स आपके लिए है। और बुलबुल कहती है अरे ये तो बहुत सुंदर है, और उसको थैंक यू बोलती है। और फिर वो बुलबुल वो बास्केट जैसे ही थोड़ी खोलती है तुरंत उसको मंदिरा की चीखने की आवाज़ आती है। वो तुरंत वो वहीं पर फेंक के भागती है। तो इतने में जो बुलबुल के हाथ में सांप वाली बास्केट होती है, सांप उसमें से निकल पड़ता है। सभी औरतें सांप सांप कह के भागने लगती हैं। और इधर फिर मंदिरा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर बुलबुल से कहती है कि जहर फैलता जा रहा है और हम ऐसे में माँ या बच्चे किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो आप हमें बताइए हम किसको बचाएं। तो फिर बुलबुल कहती है
मंदिरा को। तो विजय बुलबुल की तरफ देखने लगता है। बुलबुल कहती है कि मंदिरा जी को बचाइए। और फिर विजय बुलबुल को देखता है। इधर सांप विंडो से बाहर चला जाता है। फिर इधर आप देखेंगे मंदिरा दर्द में बहुत चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है।